हेलो दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप सबसे बात करूंगा। करीब 5 महीने हो गए हैं जब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, पब्लिक प्लेसेस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर तरीके की रोकथाम है। कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना काल है, कुछ लोग इसे चाइनीज़ वायरस भी कहते हैं। और इस वायरस की वजह से सब कुछ तितर बितर हो गया है, लोग तितर बितर हो गए हैं। बहुत लंबे समय तक लोग अपने घरों में बंद रहे हैं, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत खुल गया है तो लोग बाहर निकलने लग गए हैं। ऐसे माहौल में मैं बैठा और मैंने सोचा कि भाई मुझे अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ सोच आप सबके साथ साझी करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सब ये सोच क्या है, कि मैं सोच क्या रहा हूं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं आप में से हर उस अकेले आदमी से बात कर रहा हूं, आपसे, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है। सिर्फ आप अकेले से बात कर रहा हूं, मैं कलेक्टिव से बात नहीं कर रहा। आपके साथ मुझे कोई और सुन रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रहा। मैं हर अकेले से बात कर रहा हूं। मैं एक स्पेक्ट्रम की बात करने वाला हूं। स्पेक्ट्रम का एक एंड है, यानी एक सिरा है, जहां पर लोग अपने जीवन में कुछ इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर के यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक तो वो लोग, एक सिरा ये है। दूसरा सिरा उन लोगों का है जिन्होंने अपने जीवन में यात्रा शुरू करी और कहीं पहुंच गए या रास्ते में है, पर देखा कि पहुंचे तो यात्रा तो खत्म नहीं हुई। मन तो फिर वही भटकाव है, फिर वही उलझन है, वही परेशानी है। तो वो लोग जो प्यासे हैं, तरस रहे हैं, उदास हैं, हैरान हैं, निराश हैं, हताश हैं, और इसकी जितनी भी संज्ञाएं हो सकती हैं इस अवस्था को बताने वाली, वर्णित करने वाली, एक तो वो। दूसरे वो जो चाह से भरे हुए हैं, जिनके मन में तमन्नाओं के समंदर उछाल मार रहे हैं और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अब इन दो सिरों के बीच में जो पूरी तरीके से उलझा नहीं है, वो हो सकता है उदास हो, परेशानी की शुरुआत में हो, और खुशी ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया हो, पर हताशा तक नहीं पहुंचा है, निराशा तक नहीं पहुंचा है, या ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा है जहां वो अपने आप को मार ले या मारना चाहे। एक तो हिस्सा इसका हो गया, यानी उलझे हुए लोगों का एक सिरा। दूसरा जो जीवन में यात्रा शुरू करने वाले हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की ललक है, उत्कंठा है, एक बहुत गहरी चाह है कुछ कर गुजरने की, पर उनको रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। और इन दो हताश और चाहत से भरे हुए लोगों के बीच में जितने भी किस्म के लोग हो सकते हैं, जिनकी जैसी मन की अवस्था हो, तो हम बात करेंगे एक तो उलझन, जो उलझे हुए हैं वो अपने उलझन को कैसे सुलझाएं, एक तो उनकी बात करेंगे। और दूसरा उनकी जो उत्कंठा से भरे हुए हैं पर उनको मार्ग नहीं पता, उनकी बात करेंगे। उनको मार्ग कैसे मिलना चाहिए उसकी बात करेंगे।
जिनको मार्ग चाहिए, उनको, जिनको कुछ करना है या करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए एक एक प्रयास करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप पूछेंगे कि साहब किस चीज़ की तैयारी? बड़े किस्म की तैयारियां होती हैं। सबसे पहली तैयारी तो मन में दृढ़ निश्चय की तैयारी होती है। तो मेरे साथ बोलो, पहले, सबसे पहले दृढ़ निश्चय। ये जो दृढ़ निश्चय है, ये पत्थर का बना हुआ नहीं है। ये कभी कभी ढीला भी पड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपको अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली तैयारी निर्णय की। दूसरी तैयारी इस बात की कि जो आप चाहते हो, सचमुच आप वो चाहते हो क्या? तो वो शुरुआत होगी यहां से कि आपका स्वभाव क्या है। As to what is your nature? आपका स्वभाव क्या है? जब आप अपने स्वभाव पर विचार करेंगे तो आपको अपनी चाह ज़्यादा बेहतर समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता, क्या आप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं कि लोग आपको क्या माने, क्या जाने, जीवन में किस तरीके का आराम चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, वो सब चीज़ें कैसे आएंगी, ये सब विचार करके आप इस बात पर पहुंचेंगे कि आपको असल में क्या चाहिए, और जो चाहिए उसको वो आपको मिलेगा कैसे। तो दूसरी चीज चाह की क्लैरिटी। अब सिर्फ चाहने से तो काम होगा नहीं, काम होगा वहां से शुरू जहां पर आप चाह को पाने का पूरा एक मार्ग, एंड टू एंड मैपिंग करेंगे। यहां शुरू करेंगे, यहां आराम लेंगे, यहां शुरू करेंगे, यहां आराम लेंगे, यहां शुरू करेंगे, यहां आराम लेंगे, यानी पूरी एक यात्रा का या पूरी एक जर्नी चार्ट आप बनाएंगे, एंड टू एंड। दृढ़ निश्चय की जो मैं सबसे पहले बात करी, पत्थर नहीं है, वो सर पे नहीं बंधा हुआ है आपके, एक शक्ति पुंज है। उसको अपने अंदर समा के रखिए, संभाल कर रखिए। कभी कभी उसकी लौ हल्की पड़ सकती है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ने दीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। चाह को समझ लीजिए, निश्चय को कर लीजिए कि हाँ जी ये करना है। अब जब आप चलेंगे तो आपको लोग मिलेंगे, 100 किस्म की बातें होंगी, तो आप उनके साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपका उनके साथ, जिनसे आप मिलेंगे, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? बर्ताव ऐसा हो कि भैया ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि वो मिले हैं, मित्र भी हैं, पर उनसे मित्रता करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मेरे उद्देश्य तक पहुंचना है। तो जब मैं उस उद्देश्य की तरफ बढ़ूंगा तो तीसरी चीज हो गई आपका बर्ताव। चौथी चीज हो गई कि जिस यात्रा पर आप निकले हो उसके लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए। अब स्किल सेट हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। वो स्किल सेट क्या होगा, बर्ताव क्या होगा,
और इन जो जो चीज़ें हैं, चाह है, चाह को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, दृढ़ निश्चय क्या होता है, इस पर आगे वाले वीडियोस में चर्चा होगी। अभी मैं सिर्फ वो बेसिक पॉइंट्स टच कर रहा हूँ कि जो मन के भीतर चाह है उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी कर लेंगे। तो ये यात्रा की तैयारी है। हम उलझन पर नहीं आए अभी, सिर्फ अभी यात्रा पर हैं। तो पहला मूल निश्चय जो दृढ़ होना चाहिए। दूसरा, चाह को लेकर के बहुत साफ किस्म की समझ कि भैया क्या चाहिए। तीसरा, जब आप लोगों से निकलेंगे बाहर, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे करने के लिए चीज़ों को, तो उनके साथ बर्ताव, कैसा बर्ताव हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी को आप ख़राब ना कहें, और आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। कभी 2 कदम भी बढ़ेंगे, कभी 4 कदम भी बढ़ेंगे, कभी हो सकता है कि एक आधा कदम वापस लेना पड़ जाए। यात्रा है, चिंता की बात नहीं है। चौथी चीज़ है, क्या हुनर होना चाहिए, क्या स्किल हो। हार्ड स्किल क्या होने चाहिए, कंप्यूटर चलाने आने चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, किताब कैसे पढ़नी है उसके बारे में पता होना चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना, कैसे रिसर्च कैसे करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल जो आप बर्ताव की बात आ गई। सो दृढ़ निश्चय, क्लैरिटी, बर्ताव, स्किल सेट्स 1 2 3 4। पांचवा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पर्सपेक्टिव, नज़रिया, सोच। क्योंकि वो कहता है ना कि नज़रें बदल लो, नज़ारे बदल जाते हैं। सेम चीज़ जो है, अगर सही नज़र से देखोगे तो वो ठीक दिखाई देगी, और गलत नज़र से देखोगे तो वो कुछ और ही दिखाई देगी। तो पांचवी चीज हो गई नजर, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो मामले को, माहौल को, लोगों को देखने का, सुनने का, समझने का, चीज़ों को करने का, उन सब की इंटरप्रिटेशन का कहें, उसकी समझ का कहें, उसकी बात है। साथ ही साथ ऐसे कौन लोग हैं जिनसे मिला जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, समझा जा सकता है। कोई किताब हो, कोई व्यक्ति हो जो आपको उस विषय में बेहतर बता सके। तो ये तो हो गई आपकी यात्रा की तैयारी की बात। अब बात करेंगे कि भैया उलझन को सुलझाएं कैसे। तो याद रखिए, उलझन को आप एक फिल्म की तरह समझ लें। वीसीआर में कैसेट पड़ी हुई है, पिक्चर चल रही है, पॉज किया हुआ है और आपने रिवर्स बटन दबाया। रिवर्स बटन दबाते ही जितना घटनाक्रम है, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो दोबारा से दिखाई देने देंगे। और आप
वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने यात्रा शुरू करी थी। वो गाना नहीं है कि गज़ल है बड़ी खूबसूरत कि उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी। यानी कि चीज़ें जहाँ शुरू हो रही थी, क्या मन में भाव था, क्या तैयारी थी, तैयारी में कोई कमी तो नहीं थी, अगर कमी थी तो क्या कमी थी, क्या करने निकले थे, कहाँ पहुँच गए। ठीक उसके जैसे कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो हमको उसको रीबूट करना कहते हैं, रीस्टार्ट करना कहते हैं, जहाँ पर उसके सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो फिर से शुरू होते हैं, अपना पूरा एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। तो उलझन को सुलझाने का तरीका भी वही है कि क्या करने निकले थे, कहाँ जाना था, क्या कर रहे हैं। उलझन कहीं हमारे जो नज़र है, हुनर है, तैयारी है, उसमें कहीं कमी की वजह से तो नहीं है, या किस और चीज़ की वजह से है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इन दोनों चीज़ों के ऊपर फिलहाल मेरे ख्याल से इतनी ही बात करनी ठीक है। बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे, अगले पोस्ट में करेंगे, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि यात्रा, तैयारी, उलझन, सुलझन। यात्रा, तैयारी, उलझन, सुलझन। तो यात्रा किसके लिए है? चाह के लिए है। यात्रा किसकी है? यात्रा कर आप रहे हो, पर उस यात्रा को शक्ति कौन दे रहा है, ताकत कौन दे रहा है, उसका एनर्जी सिस्टम क्या है? वो डिजायर की इंटेंसिटी है। सो चाह की, डिजायर की इंटेंसिटी से वो जर्नी होगी। यात्रा, तैयारी, उलझन, सुलझन, फिर यात्रा। It is all about the journey that you want to undertake to realize your innermost dreams. वो है ना कि सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। इस दोहे पर अगले पोस्ट में चर्चा करेंगे, और भी कविताएं, दोहे, अशार सब लेकर आएंगे। इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच।